हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले वेक्टर्स को मैथ्स में। वेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है जिसे आप सब आराम से समझ सकते हो। वेक्टर्स आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई और एनडीए में भी बहुत मायने रखता है। तो हम थोड़ा बहुत आज वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स में हम सीखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स के ऊपर हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि कौन से बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बेसिक से जाता है जो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि पॉइंट ए है विच इज गोइंग टूवर्ड्स पॉइंट बी के साइड जा रहा है। तो पॉइंट ए क्या होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, और बी के साइड जा रहा है जो हमारा था टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और वेक्टर्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यू एरो, जब आप एरो दिख रहे हो या बार देख रहे हो, इसे हम एरो या बार नहीं बोलते वेक्टर्स के टर्म्स में। ये जो बार होता है या इसको आप एज एरो भी लिख सकते हो, ये होता है हमारे वेक्टर्स। ये हमारा यू वेक्टर है, ये हमारा नेगेटिव यू वेक्टर है। वेक्टर्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये स्मॉल यू है और ये जो ऊपर है ये हमारे कॉल्ड एज वेक्टर्स है। दिस इज यू वेक्टर, दिस इज नेगेटिव यू वेक्टर। अब ये नेगेटिव यू वेक्टर्स क्यों है? बिकॉज ये अपोजिंग द पॉजिटिव लाइन जा रही है। ये यू क्या हमारा पॉजिटिव वेक्टर है, पॉजिटिव यू वेक्टर, बट नेगेटिव यू वेक्टर इसलिए क्योंकि उसके अपोजिट जा रहा है, दैट्स व्हाई वो हमारा नेगेटिव यू वेक्टर है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? यू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव यू वेक्टर। ठीक है, ये बेसिक्स था जो हमने वेक्टर्स के ऊपर सीखा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने 2D डायमेंशन के ऊपर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट 3D डायमेंशन। ठीक है, 2D डायमेंशन में y एंड x एक्सिस था, अब हम पढ़ेंगे z एक्सिस के बारे में। ठीक है, y और x एक्सिस आपको बनाता है 2D डायमेंशन, बट z एक्सिस आपको बनाता है 3D डायमेंशन। तो इसके लिए क्या होता है, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप के थ्रू। जो आई कैप है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप y को रिप्रेजेंट करता है, के कैप z को रिप्रेजेंट करता है। कैप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन हर अल्फाबेट के ऊपर एक ऐसे कैप, एक जैसे माउंटेन बना होता है जिसे हम बोलते हैं एज कैप्स। ठीक है, तो हमने आई जे के कैप्स के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अभी इनके थ्रू अभी हमें इन सबका पोजीशन, इस 3D वेक्टर का पोजीशन निकालना है। यहाँ से इमेजिन करो फ्रॉम ओ टू पी। ओके, तो ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो हमारा दूसरा एक सेंट्रल पार्ट जो हमारा पोजीशन निकालना होता है, तो वो होता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड वेक्टर्स के। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे। 10 डिफरेंट फॉर्मूलाज है जिसकी हेल्प से आप इजीली कोई भी वेक्टर का सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं। एक मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी दो लाइन के बीच में कोई अल्फाबेट होता है, वो क्या होता है? हमारा एक मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स क्या होते हैं? ए और उसके ऊपर जो लाइन होती है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज वेक्टर्स, वो हमारे वेक्टर्स होते हैं। अभी क्वेश्चन में अगर दिया गया ए बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रूट लेंगे। तो हमारा एक्स वाई और जेड क्या था? हमारा एक्स वाई और जेड हमने पहले पढ़ा था, क्यू आई कैप, जे कैप और के कैप था। हमारे क्वेश्चन में आई जे के कैप का जो भी वैल्यूज दिए रहेंगे उन्हें हमें रूट और स्क्वायर्स में लेके उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इन सब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं सम सॉल्व करूंगी, जिससे आपके लिए फॉर्मूलाज को अप्लाई करना इजी हो जाएगा। अभी हमें यूनिट पूछा गया, अभी हमें यूनिट वेक्टर के ऊपर पूछा गया, तो उसमें जो भी नंबर दिया रहेगा उसका पहले हमें वेक्टर में आंसर निकालना पड़ेगा, फिर उसका एक मैग्नीट्यूड में आंसर निकालना पड़ेगा अगर हमें यूनिट में पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए, तो इसमें हम क्या करेंगे? ए डॉट बी, ए बी इज इक्वल्स टू ए, तो इसे हमें बेसिकली ए इंटू बी करना पड़ेगा अगर हमें बोला गया प्रोजेक्शन ऑन बी एंड ए को परफॉर्म करना है, दिखाना है तो। ठीक है, अभी हमें फोर्थ टाइप में क्या? अभी अगर हमें एक एंगुलर फॉर्मूला पूछ गया, एक एंगुलर फॉर्मूला में क्या होता है? जब हमारा ए बी होता है उसे हम ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वेक्टर इंटू कॉस थीटा करेंगे, फिर उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा एंगुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। एंगुलर फॉर्मूला में फिर उसे डिराइव करके आंसर लिख पाएंगे।
पर कभी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को हमें सॉल्व करना है, तो उसे हमेशा हम पहले बी वेक्टर टू ए वेक्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्म में क्या है, अभी हमें अगर बी वेक्टर हमेशा ए वेक्टर पहले था, बट अगर हमें बी वेक्टर पहले दिया गया फिर ए वेक्टर दिया गया, तो उसे हम सॉल्व करेंगे एज बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के फॉर्म में। मूविंग ऑन टू सेवेंथ फॉर्मूला, अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एथ क्वेश्चन भी देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये सेवेंथ और एथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस वाइस वर्सा हो जा रहा है, जो अल्फाबेट्स लास्ट में आ रहे हैं उनका हम नीचे मैग्नीट्यूड करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर अभी क्वेश्चन में अभी दिया गया, जैसे कि 9th वाला देखेंगे, विदाउट एंगुलर फॉर्मूला, अभी हमें ए भी निकालना है विथ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ विदाउट एंगुलर फॉर्मूला, तो उसमें क्या करेंगे हम ए और बी के वैल्यूज को हम a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, सो 1 2 3 क्या है हमारे, a1 मतलब i वेक्टर, a2 मतलब j वेक्टर, a3 मतलब हमारा k वेक्टर, मतलब हमारा i वेक्टर्स दोनों के प्लस हमारा j वेक्टर्स दोनों के इनटू, और फिर उन्हें प्लस करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा इन एन विदाउट एंगुलर फॉर्मूला। डोंट वरी, समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब फॉर्मूलाज पे बेस मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन क्या, अभी हमें कॉस थीटा में हमें अगर निकालना है, तो हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्यूरियस हो गए कि आई जे के कैप को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बट डोंट वरी, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आज जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिनमें सारे सम सॉल्व करूंगी, उससे आपकी सारी क्वेरीज कैसे इन सम्स को सॉल्व करना है आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।